अविवेक, अब इसके आगे क्या कार्यक्रम रहने वाला है? देखिए, बिल्कुल स्नान करने के बाद अभी वहीं पर संगम पर ही पूजा पाठ करेंगे और संगम पर पूजा पाठ करने के बाद फिर एक बार आपको तस्वीरों के माध्यम से समझाएं तो जो सामने की तरफ में जो दो वीआईपी जेटीज जिससे वो आए थे उसी के साथ पूरे सुरक्षा के घेरे के साथ ये सामने यमुना नदी को पार करते हुए ये वीआईपी घाट पहुंचने वाले हैं। लगभग आधे घंटे का वक्त लगेगा उनको वीआईपी घाट पहुंचने में, क्योंकि अभी लगभग 10 मिनट तक वहां से उनको समय लग जाएगा निकलने में, क्योंकि वहां पर अभी जो पूजा पाठ के क्योंकि स्नान के बाद भी वहां पर जो पूजा पाठ है वो होना है और पूजा पाठ करने के बाद फिर यमुना के रास्ते होते हुए वो वीआईपी घाट पहुंचेंगे और वीआईपी घाट से फिर उनके लिए यहाँ पर उनको गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाएगा। सुरक्षा व्यवस्था के यहाँ पर इंतज़ाम है और फिर यहाँ से वो लेटे हनुमान मंदिर जाएंगे जहाँ पर वो दर्शन पूजन करेंगे, अक्षयवट जाएंगे जहाँ पर वो दर्शन पूजन करेंगे, साधु संतों के बीच जाएंगे जहाँ पर वो उनसे मुलाकात करेंगे, साधु संतों का आशीर्वाद लेंगे, उनसे व्यवस्थाओं के बारे में जानेंगे। वहीं पर आज वो भोजन प्रसाद भी लेंगे और इसके बाद वो अलग अलग लोगों से उनका जो मुलाकात का जो कार्यक्रम है वो आज यहाँ पर रहने वाला है। 3 अलग अलग शंकराचार्यों से भी जो उनकी मुलाकात है वो आज यहाँ पर रहने वाली है। हालांकि फिर वो देर शाम जो है वो प्रयागराज से वापस हो जाएंगे, वापस दिल्ली चले जाएंगे। पर आज आपको बता दूं कि लगभग 11:30 बजे का वो समय था जब अमित शाह प्रयागराज पहुँचे हैं और जब एयरपोर्ट पे जब वो पहुंचे तो वो तस्वीर भी हमने दिखाई किस तरीके से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, इसके साथ उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, धर्मपाल सिंह जो संगठन मंत्री हैं, इसके साथ साथ यूपी कैबिनेट के जो मिनिस्टर्स हैं जिसमें दोनों डिप्टी सीएम की बात की जाए तो केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक, उन सभी ने उनका स्वागत किया। प्रयागराज के जो विधायक लोग हैं उन्होंने स्वागत किया, प्रयागराज के मेयर ने उनका स्वागत किया और इसके बाद फिर वहाँ से फिर वो अरैल घाट की तरफ में पहुँचे हैं और अरैल घाट पर ही 2 वीआईपी जेटीज पहले से मौजूद थी जिसमें वो साधु संतों के साथ उन्होंने पूरा 20 से 25 मिनट का सफ़र तय करके वो संगमनोस पर पहुंचे हैं। संगमनोस पर स्नान की तस्वीर फिलहाल हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं जहां पर वैदिक मंत्रोच्चार के बीच उन्होंने स्नान किया है और यहीं पर अब स्नान के बाद अब वो यहाँ पर पूजा पाठ भी करेंगे और पूजा पाठ करने के बाद फिर वो वापस जो है वीआईपी घाट होते हुए वो लेटे हनुमान मंदिर पहुंचकर वहां दर्शन पूजन करेंगे। जी ठीक है विवेक, आप हमारे साथ जुड़े रहिए। दोबारा मैं आता हूं आपके पास, आपसे हम आगे भी जानकारी लेंगे, लेकिन एक बार फिर से दर्शकों को मैं बता दूं इन दोनों तस्वीरों के बारे में। महाकुंभ से एबीपी न्यूज पर यह खास सीधा प्रसारण आप लगातार देख रहे हैं। ये कुछ देर पहले की तस्वीर है, अद्भुत तस्वीर आप कह सकते हैं। जिस तरीके से देश के गृह मंत्री डुबकी लगाते हुए नजर आए संगम में ये इन तमाम साधु संतों के साथ और किस तरीके से साधु संतों का उन्हें आशीर्वाद मिला है वो भी आप देख पा रहे होंगे। आचार्य महामंडलेश्वर भी यहां पर मौजूद थे, जूना अखाड़े से थे, यहां पर अवधेशानंद गिरी जी महाराज थे, इसके अलावा निर्वाणी अखाड़े से कैलाशानंद गिरी जी थे और आप देख पा रहे होंगे स्वामी रामदेव को, योग गुरु रामदेव नजर आ रहे हैं। इसके अलावा भी कई साधु संत यहां पर मौजूद हैं। जब अमित शाह यहां पर दर्शन कर रहे थे उस दौरान की तस्वीर है आपके सामने। यहां पर पूजा पाठ करने के लिए जब पहुंचे थे, डुबकी लगाने के लिए पहुंचे थे अमित शाह संगम में, उस दौरान का दृश्य आपके सामने है। कई साधु संतों के साथ पूजा पाठ करते हुए भी दिखे, लगातार आप मंत्रोच्चार सुन पा रहे थे, वहां पर स्वास्थ्य वाचन जारी था और अब यहां से रवाना हो चुके हैं अमित शाह। आगे उनके और भी कुछ कार्यक्रम हैं, कुछ और भी साधु संतों से मिलेंगे, लेटे हनुमान जी के दर्शन करेंगे, अक्षयवट जाएंगे। ये देखिए तस्वीर जो आपके सामने है, जब यहां पर पहुंचे हुए थे गृह मंत्री स्नान के लिए, त्रिवेणी गंगा यमुना सरस्वती का जहां मिलन होता है बिल्कुल उसी स्थल पर, पवित्र स्थल पर योगी आदित्यनाथ भी उनके साथ साथ रहे और यहां भी थे योगी आदित्यनाथ। कुछ देर जब ये लोग रवाना हो रहे थे उसके बाद की एक तस्वीर भी आपने देखी थी जब स्वामी रामदेव का हाथ पकड़कर खींचते हुए लगभग उन्हें स्वामी रामदेव को योगी आदित्यनाथ पानी की तरफ ले गए, थोड़े और गहरे पानी की तरफ, वहां पर उन दोनों ने स्नान किया और अब ये तमाम लोग यहां से रवाना हो चुके हैं। आचार्य महामंडलेश्वर निरंजनी अखाड़े के जो हैं कैलाशानंद गिरी जी वो भी नजर आ रहे हैं। ये देखिए तस्वीरें जब वहां पर पूजा पाठ जारी रहा, जब स्नान का कार्यक्रम चल रहा था। अब उसके बाद यहां से ये तमाम लोग रवाना हो चुके हैं। कई और भी इनके कार्यक्रम हैं। आज अमित शाह के पूरा दिन आज बहुत ही व्यस्त रहने वाला है। प्रयागराज में आज डुबकी लगाने के लिए जब पहुंचे उस दौरान की 3 अलग अलग तस्वीरें एबीपी न्यूज पर इस वक्त आप देख रहे हैं। अपने दर्शकों को हम बता दें, अमित शाह यूं तो पहले भी कई कुंभ में स्नान करने के लिए जाते रहे हैं, लेकिन चूंकि प्रयागराज में इस बार जो महाकुंभ का आयोजन हुआ है ये कई मायनों में अलग है।
कहा जाता है कि लगभग 144 सालों के बाद ऐसा संयोग बना है, दुर्लभ संयोग आप कह सकते हैं, जब यहां पर इस तरीके का आयोजन हुआ है प्रयागराज में। यह महाकुंभ इसे कहा गया। 12-13 करोड़ लोग तो दर्शन कर चुके हैं, यहां पर पूजा पाठ कर चुके हैं, स्नान कर चुके हैं और अभी भी लोगों के आने का सिलसिला लगातार जारी है। मौनी अमावस्या के दिन तो माना जा रहा है कि और भी बहुत बड़ी संख्या में लोग यहां पर पहुंचेंगे। और व्यवस्थाओं के लिहाज से भी बात की जाए तो वो बहुत अच्छी चाक चौबंद व्यवस्था। और देखिए ये जो इस वक्त अब बीच में तस्वीर देख रहे हैं, जिसका जिक्र थोड़ी देर पहले मैं आपसे कर रहा था, जब स्नान करके यहां से सभी लोग रवाना हो रहे थे, उस दौरान क्या हुआ कि स्वामी रामदेव का हाथ पकड़ा योगी आदित्यनाथ ने और उन्हें पानी में खींच लिया उन्होंने एक बार फिर से, और थोड़ी गहराई की तरफ अंदर गए और वहां पर उन दोनों ने स्नान किया और अब ये सभी लोग यहां से रवाना हो चुके हैं। अभी आप क्या देख पा रहे हैं विवेक वहां पर? देखिए अभी स्नान करने के बाद वो लोग अभी जो अपना थोड़ी ही देर में अब एक बार वापस से पूजा पाठ का जो कार्यक्रम है वो वहीं पर है, संगम पर ही पूजा पाठ करने के बाद फिर जो है वो नाव निकलेगी, जटी निकलेगी और वो वीआईपी घाट तक पहुंचेंगे। तस्वीरें दिखाऊं तो अभी भी जो वीआईपी जटीज़ हैं जिससे वो लोग वहां पर पहुंचे थे, वो जटीज़ अभी भी वहां पर खड़ी हैं। सुरक्षा के जो लोग हैं उन्होंने चारों तरफ से उन वीआईपी जटीज़ को घेर रखा है और अब स्नान तो पूरा हो चुका है, पर अब यहीं पर त्रिवेणी की पूजा पाठ करने के बाद हम एक बार वापस से वैदिक मंत्रोच्चार के बीच यहाँ पर जो पूजा पाठ है वो देखने को मिलेगा। संगम पर पूजा पाठ करते हुए अमित शाह थोड़ी ही देर में आपको नज़र आएंगे और उसके बाद फिर वो इसी वीआईपी जेट्टी से यमुना होते हुए वीआईपी घाट तक पहुँचेंगे और वहाँ से फिर वो आगे का जो सफ़र है वो अपना तय करेंगे। हालांकि जो तय कार्यक्रम था उससे लगभग आधे घंटे की देरी से जो स्थितियां हैं वो अभी चल रही हैं। लगभग आपको बता दूं कि ये माना जा रहा था कि लगभग 1 बजे तक वो लेटे हनुमान मंदिर रोक रहा हूं आपको, मैं बीच में रोक रहा हूं विवेक। ये जो तस्वीर हमारे दर्शक अब देख रहे हैं, अमित शाह के जो परिवार के लोग थे वो भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं स्नान करने के लिए। तो गृह मंत्री अमित शाह अब यहां से स्नान करके ऊपर जा चुके हैं और प्राइवेट जेट्टी पर जहां जिसके जरिए वो यहां पर आए थे उस पर फिर से सवार हो चुके हैं। और जो दूसरी तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं उसमें आप देखेंगे उनके परिवार के जो लोग हैं, छोटे बच्चों को आप देख रहे थे, वो भी स्नान करने के लिए अब यहां पर पहुंचे हैं।